हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी जिसका पेपर 7 मई 2023 को होने वाला है। तो गाइस आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की जिसका हमें ड्यूरिंग हमारे एग्ज़ाम के बहुत ध्यान रखना है। और गाइस अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। और इसके अलावा गाइस ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। तो गाइस आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसका हमें बहुत ध्यान देना है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज़ से। शक है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन योर नीट यूजी एग्ज़ाम 2023। सबसे पहली बात गाइस, आपको एग्ज़ाम के जाने से पहले कम से कम एडमिट कार्ड और उसके ऊपर जितनी दी हुई इंडिकेशंस हैं कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कैसा ड्रेस कोड होगा, इन सब के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि ये कभी कभी हमसे मिस हो जाने वाली चीज़ें होती हैं। तो गाइस एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सारा एडमिट कार्ड और आईडीज़ जितनी भी मांगी गई हैं वो कम से कम रख लें एक जगह पे, जहाँ से आपको याद हो कि मुझे सुबह उठ के ले जाना है। उसके अलावा गाइस आप एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के बाद गाइस आपको बहुत काम रहना है, अपने आप को बहुत काम करना है और एक मोटिवेशन बना के रखनी है कि हमने पढ़ा है, हमसे हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपने आप को काम और पॉजिटिव रखना है कि आई कैन डू इट। आपने अंदर आपको ये भावना लानी पड़ेगी कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी तैयारी सही है, मैंने जितना पढ़ा है सही है, मैं जितना पढ़ा हूँ मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और आपकी जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और नर्वस हो रहे हो, गाइस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं निकालती है, बल्कि वो आपको एक निगेटिविटी की तरफ ले जाती है कि आप नहीं कर सकते। तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। गाइस नीट यूजी इज़ अ क्रैकेबल एग्ज़ाम। अगर आप पॉजिटिव रहें, अगर आप किसी से एकदम निगेटिविटी को अपने अंदर आने दें। और उसके अलावा गाइस आप लोगों को जो चीज़ नहीं करनी है वो है घबराना। क्योंकि बहुत से बच्चे घबराते हैं, तो उनका घबराने से क्या होता है गाइस, आप परेशान होंगे और आपको दुनिया भर की चिंता होगी। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। उसके अलावा गाइस हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज़ की कि आपको इस आखिरी वक्त में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है गाइस रिवीज़न। जितना आपने पढ़ा है उस पे आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। उसके अलावा गाइस उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। गाइस ये आखिरी समय है, ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है। इसको आप नया कुछ टॉपिक पढ़ के वेस्ट मत करिए। आपने जितना पढ़ा है वही सफिशिएंट है, इस पे विश्वास रखिए कि वही हमारे लिए सफिशिएंट है, इतने में ही मैं कर सकता हूँ। क्योंकि गाइस जितना कम आपका कंटेंट होगा उतना इजी होगा याद रखने में, उतना आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर कंफ्यूज नहीं होगे। तो गाइस रिवीजन इज़ द मस्ट। बहुत ज़्यादा टाइम बच पाएगा आपका और क्वेश्चन करने में जो कि डिफ़िकल्ट है। तो गाइस रिवीजन इज़ द मस्ट। लास्ट के कुछ वक्त बचा हुआ है, इसमें गाइस आपको रिवाइज़ करना है। जितना पढ़ लिया उतना रिवाइज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है आप विश्वास रखिए कि उतना मेरे लिए काफ़ी है। दिस इज़ द मस्ट गाइस। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जिसका नाम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। गाइस जैसा कि हमने देखा है पैटर्न जो होता है क्वेश्चन का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इवन टॉपिक्स जो होते हैं वो लगभग लगभग सारे टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। वो क्वेश्चन ही करिए जो आपने पिछले किए हुए हैं। आपको उसी क्वेश्चंस में, उसी टॉपिक में आपको बार बार घुमाएगा और आपको घुमा घुमा के पूछेगा।
तो गाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। फिजिक्स के आप क्वेश्चन करिए, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी को आप रिवाइज करिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी करते रहिए। कुछ नया मत करिए गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप नया करेंगे तो फंसेंगे। तो आप जितना कर चुके हैं आप उतने पे बस ध्यान दीजिए, वही आपकी सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि आपको हमेशा स्टे पॉजिटिव रहना है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक छात्र की प्रिपरेशन में। जब वो प्रिपरेशन करता है गाइस, अप्स एंड डाउन सबके लगे होते हैं। कुछ के कम खतरे वाले होते हैं, कुछ के ज़्यादा खतरे वाले होते हैं। तो गाइस हमें सबसे ज़्यादा जिस बात पे ध्यान देना है वो है कि हमें हमेशा स्टे पॉजिटिव रहना है, या आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। गाइस दूसरों को इंस्पिरेशन बनाइए कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपनी गलतियों से सीखिए। आपने जो पिछले सवालों में या फिर गलतियाँ करी हैं आपने ड्यूरिंग योर कोचिंग टेस्ट्स एंड ऑल, उन सबको देखिए कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या आप सही कर सकते थे। हमें डिप्रेस नहीं होना है किसी भी हाल में। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जितना पढ़ रहे हैं उतनी ही कंसाइज नोट्स पढ़ के रिवाइज करके क्वेश्चन लगा के आप कर सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है ना। आप जितना अपने ऊपर भरोसा रखेंगे उतना आपके अंदर एक पॉजिटिव बूस्ट आएगा कि या आई कैन डू इट, है ना। एकदम अपने आप को काम कंपोज रखना है, और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, या आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों को ये परेशानी होती है, लास्ट में आदमी डिप्रेस होने लगता है कि मुझसे ये क्या हो रहा है, क्या मैं कर पाऊँगा। नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लगते हैं। तो गाइस अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करें। तो लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वही गाइस टाइम होता है अपने आप से नेगेटिविटी से अपनी फ़ाइट बैक करने का, कि आप क्यों नहीं कर सकते। सबके बच्चों के मन में एक वो होता है कि हम इतनी दूर से तैयारी करने आए हैं। गाइस अपना पास्ट सोचिए, अपना फ्यूचर सोचिए कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या कर पाऊँगा मैं। गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर देखिए कि आप किस लिए आए थे गाइस। आपका गोल क्या था। अपने गोल के लिए आप 100% दीजिए। को अपने आप को गाइस आप उस काश में मत जाने दीजिए कि पेपर के बाद आप आके बोलें कि काश ये मैं कर सकता था, काश मेरा ये हो जाता, काश मैं ये पढ़ लेता तो कर लेता। गाइस अभी आपके पास बहुत टाइम है ना। अपनी निगेटिविटी को दूर करिए। बिल्कुल आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप अपने बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं इतनी दूर से करने के आया हूँ। गाइस प्रिपरेशन का टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट और लंबा टाइम होता है। इसमें डिप्रेशन एंजाइटी होना बहुत आम बात होती है ना। वो हर एक बच्चे को होती है। तो गाइस आपको पॉजिटिव रहना है। ज़्यादा आपको वो लगे तो अपने बारे में सोचिए, गोल के बारे में कि मैं क्या करने आया था। गाइस तकदीर पे मत जाइए, या जो कहते हैं किस्मत है, किस्मत पे मत जाइए। किस्मत मेहनत करने वालों को साथ देती है। आप अपनी किस्मत खुद बनाइए। आप किसी उस पर मत डिपेंड करिए कि किस्मत 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 ये हो गई, किस्मत हो गई। गाइस आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है ना। तो गाइस मेहनत करते रहिए, और किस्मत भी उन्हीं लोगों के साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मैंने आपका शायद बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये बहुत प्रीशियस टाइम है। आप जाइए, आप रिवाइज़ करिए और पढ़ते रहिए बस। आप कुछ मत ध्यान दीजिए। आपको बस पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है के अंदर, ये बस मोटिव होना चाहिए गाइस। डोंट बी डिप्रेस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट यूजी एग्ज़ाम्स। और सभी को बहुत ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कुछ एंटरटेनमेंट और मोटिवेशनल वीडियो या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आते रहें। थैंक यू गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल।